आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के कारण सरकार ने कई जिलों में घोषित किया है लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज किए हैं बंद और सरकार ने क्या कुछ लिए हैं बड़े फैसले, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही पहले से लेकर काम के घंटे तक, मोबाइल बिल से लेकर पीएफ तक 1 अप्रैल को होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही सोना हुआ है 10,000 रुपए तक सस्ता, इस खबर के बारे में भी करेंगे बात। साथ ही रिलायंस जियो का बड़ा धमाका, इस रिचार्ज से करवाइए रिचार्ज, 1,000 रुपए तक का मिलेगा आपको कैशबैक, पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बाबा रामदेव ने कोरोना की एक नई दवा लॉन्च की है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही भारत में एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एप्पल ने यहाँ पर घोषणा की है, भारत में सस्ते हो सकते हैं एप्पल के कई प्रोडक्ट, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने छात्रों को फ्री टैबलेट देने का यहाँ पर की है घोषणा, कौन से राज्य में ये की गई है घोषणा, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही सोशल मीडिया पर यहाँ पर गलत कंटेंट को लेकर सरकार ने एक नया कानून यहाँ पर बनाया है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर, स्कूल कॉलेज किए बंद, अब नियमों की धज्जियां उड़ाई तो होगी एफआईआर। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर यहाँ पर पैर पसारना शुरू कर दिया है, राज्य में तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं। वे बढ़ते पॉजिटिव मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में फिर से यहाँ पर लॉकडाउन की घोषणा की है, वहीं स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस क्रम में राज्य के वर्धा जिले में स्कूल और कॉलेज अगली सूचना तक के लिए यहाँ पर बंद करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के बाद लोगों को कई तरह की छूट प्रदान की गई थी। इस बीच महाराष्ट्र में मामले बढ़ने के बाद कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वहीं सरकार के आदेश के बाद वर्धा जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेज अगली सूचना तक यहां पर बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इधर बीएमसी के प्रमुख ने मुंबई में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल को तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने से लेकर एफआईआर दर्ज करने तक की चेतावनी यहाँ पर दी है। वहीं बीएमसी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास यहाँ पर 90 ऐसे लोगों के सैंपल भेजे हैं जिनमें कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन होने की संभावना देखी गई है। वहीं एनआईवी 7 से 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट यहाँ पर साझा करेगी। वही बीएमसी के कमिश्नर ने यहाँ पर शुक्रवार को कहा है कि नागरिक निकाय एवं अन्य यहाँ पर नागरिक निकाय और उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो कोविड-19 के नियमों के उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीएमसी ने रिकॉर्ड संख्या में परीक्षण किया है और कड़ी मेहनत से मृत्यु दर को नियंत्रण में यहाँ पर लाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र में 5,427 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए, जो कि साल 2021 का किसी भी राज्य में सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 8 जिलों में अचानक कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। इस सिलसिले में सरकार ने सख्त गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है। साथ ही अमरावती में वीकेंड पर लॉकडाउन और यवतमाल में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है। वही कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के भीतर 38 लोगों ने जान गंवाई है। राज्य में अब तक कोविड-19 से कुल यहाँ पर 51,731 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हाहाकार मचा हुआ। इस बीच दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 90 पार चला गया। वही लगातार 11वें दिन बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देश में लगातार यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में शुक्रवार को लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी। वही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब 90 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच गया। वही दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल के दाम 31 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, जिसके बाद यहाँ पर पेट्रोल के दाम यहाँ पर 90 रुपए और 19 पैसे प्रति लीटर चला गया। वही दिल्ली में शुक्रवार को डीजल भी 33 पैसा प्रति लीटर महंगा हुआ और ये डीजल भी चढ़कर यहाँ पर 80 रुपए और 60 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वही दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का ये अब तक का सबसे महंगा यहाँ पर रेट है। हालांकि इस वक्त लगभग हर शहर में ईंधनों यानी पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर ऑल टाइम हाई रेट पर चल रहे हैं। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक 19 फरवरी को मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए और 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वही डीजल वहां पर 87 रुपए और 37 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वही चेन्नई में भी यही हाल है। वही कोलकाता में भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा कोरोनिल। गडकरी बोले चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता। बाबा रामदेव ने शुक्रवार को कोरोना की दवा यहाँ पर कोरोनिल लॉन्च की। पिछले साल भी उन्होंने इसी नाम से एक दवा यहाँ पर लॉन्च की थी जिसे कोरोनिल किट कहा गया था। वही शुक्रवार को कोरोनिल लॉन्च के मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस नई दवा की घोषणा पर पतंजलि का कहना है कि कोरोना उपचार के काम आने वाली ये दवा
दवा यहाँ पर साक्ष्यों पर आधारित है। वही बाबा रामदेव ने दवा लॉन्च के मौके पर कहा कि इस दवा से जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सभी का पालन किया गया है। कोरोनिल पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे, लोग शक की निगाह से देखते थे। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और पुरस्कार से विश्व को कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए सफल अनुसंधान यहाँ पर संभव हो पाया है। यह औषधि आपके शरीर में प्रवेश कर कोरोना की कार्यप्रणाली को बाधित करने की चेष्टा रखती है। वही बाबा रामदेव ने कहा है कि कुछ लोग दवाएं बनाते हैं व्यापार के लिए, लेकिन हमने दवा बनाई उपचार और उपकार के लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि एक समय के बाद WHO के हेड ऑफिस भारत में बन जाए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चमत्कार के बगैर कोई नमस्कार नहीं होता। उन्होंने कहा कि लगातार रिसर्च करना समय की आवश्यकता है। सोना और चांदी की भाव की बात करें तो सोने में जबरदस्त गिरावट, 10,000 रुपए तक नीचे गिरे हैं दाम। सोने की कीमत में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट आ रही है। सोना पिछले कई दिनों से लगातार सस्ता हो रहा है। वहीं सोने की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के चलते सोना 8 महीने के अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सोना आज की कीमत की तुलना में अगर उच्चतम भाव से अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये अभी तक यहाँ पर 10,000 रुपए सस्ता हो चुका है। हफ्ते के आखिरी कारोबार के दिन यहाँ पर सोना फिर से सस्ता हो गया है। सोने का भाव से यहाँ पर बड़ी गिरावट यहाँ पर सोने के भाव में आई है। वही सोने की कीमत 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वही सोने की कीमत शुक्रवार 19 फरवरी को यहाँ पर गिरकर ये 46,168 रुपए यहाँ पर प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही चांदी की कीमत में भी करीब 1,000 रुपए की गिरावट आई है। वही चांदी के दाम गिरकर 67,764 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। वही सोने की कीमत में इस साल अब तक यहाँ पर 8% की गिरावट आ चुकी है। 2021 में 2 महीनों में सोना 4,000 रुपए तक का यहाँ पर गिर चुका, यानी इसके दाम 4,000 रुपए तक सस्ते हो चुके हैं। वही सोने के साथ साथ चांदी कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वही सोना और चांदी के भाव में मंदी का यहाँ पर दौर जारी है। आने वाले अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर सोने में यहाँ पर गिरावट का दौर, मतलब गिरावट की जो स्थिति है यहाँ पर ऐसी ही बनी रहेगी। वही सोने की कीमत में इस साल बड़ी गिरावट की स्थिति बनी हुई है। इस साल में अब तक सोना यहाँ पर 8% तक गिर चुका है। वही अपने उच्चतम रेट से यहाँ पर ये 10,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। सोना इस साल अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 10,000 रुपए इसके दाम गिर चुके हैं। अगस्त 2020 में सोने की कीमत का रिकॉर्ड स्तर यहाँ पर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। इस कीमत की तुलना करें तो सोने में यहाँ पर बड़ी गिरावट आ चुकी है। भारत में सस्ते हो सकते हैं आईपैड और मैकबुक। एप्पल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का है इरादा। भारत में जल्द ही एप्पल प्रोडक्ट, आईपैड और मैकबुक सस्ते हो सकते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से भारत में वर्क फ्रॉम होम ने एप्पल ने इन प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पर बढ़ाई है। वही एशिया में चीन के बाद भारत एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की यहाँ पर एप्पल कोशिश कर रहा है। इसलिए वजह से यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर एप्पल दे रहा है। एप्पल कंपनी चाहती है कि इसके प्रोडक्ट में लोकल यहाँ पर कंपोनेंट से ज्यादा इस्तेमाल हो। इसलिए यहाँ पर भारत में आईपैड और मैकबुक और एयरपोर्ट यहाँ पर कई तरह के यहाँ पर डिवाइस बनाने पर एप्पल जोर यहाँ पर दे रही है। वही कंपनी अपने ज्यादातर ग्लोबल सप्लाईज को भारत में लाना चाहती है। इससे उसे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में काफी सुविधा होगी। एप्पल का इरादा भारत में अपने मार्केट के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट हब बनाना है। इसका एक फायदा ये भी होगा कि भारत में अब मैकबुक, आईपैड और दूसरे जो एप्पल के डिवाइस है वो सस्ते हो गए। एप्पल ने आईफोन और आईपैड और मैकबुक के अलावा दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर चीन से बाहर करने की रणनीति पर जोर दिया है। एप्पल भारत में अपने पहले 5G स्मार्टफोन सीरीज आईफोन 12 का प्रोडक्शन भी यहाँ पर शुरू कर सकती है। वही एप्पल जल्दी अपना सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आईफोन SE प्लस अप्रैल में लॉन्च कर सकती है। माना जा रहा है कि ये एप्पल का सबसे सस्ता 5G फोन होगा। इसकी कीमत 36,000 रुपए के आसपास हो सकती है। ये दाम मौजूदा मॉडल से 7,000 रुपए से ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल में कंपनी ने आईफोन SE 2020 यहाँ पर लॉन्च किया था। छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा कर सकती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरे करने की तैयारी में है। बीजेपी ने साल 2017 में विधानसभा चुनावों में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट देने का वादा किया था। अब इस वादे को पूरा करते हुए सरकार हर जिले में 1,000 छात्रों को टैबलेट देने का विचार कर रही है। वही सूत्रों के अनुसार कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को सरकार टैबलेट देने का विचार कर रही है। सरकार के इस फैसले को चुनाव की तैयारियों की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। चुनाव पास होने के कारण सरकार अपना संकल्प पत्र पूरा करने की तैयारी में है। बीजेपी ने वादा किया था कि कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों को यहाँ पर लैपटॉप और 1 GB डाटा दिया जाएगा, मगर ये वादा अभी तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पूरा नहीं हुआ है। वह इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता आया है। सूत्रों के अनुसार अब सरकार यहाँ पर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अपने वादे को जल्द ही पूरा करने की घोषणा कर सकती है। पिछले साल ही योगी सरकार ने 7 पिछड़े जिलों के सरकारी कॉलेजों में छात्रों को यहाँ पर टैबलेट देने की योजना लागू की थी। जानकारी के अनुसार चित्रकूट, चंदौली और
श्रीवस्ती और सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और फतेहपुर के सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी में टैबलेट यहाँ पर रखे गए थे, यहाँ पर रखे गए थे। वही शिक्षा विभाग ने इन जिलों में यहाँ पर 160 टैबलेट खरीदने का फैसला किया था। वही टैबलेट में उत्तर प्रदेश डिजिटल लाइब्रेरी की पाठ्य सामग्री के साथ साथ अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। योजना में 18 सरकारी कॉलेजों को हर शैक्षणिक सत्र 2020 मतलब हर शैक्षणिक सत्र में यहाँ पर 8 से 9 टैबलेट यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। देश भर में पिछले 24 घंटों के अंदर 13,000 कोरोना के नए केस आए हैं सामने। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुका है भारत में कोरोना का टीका। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण अभियान को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 1 करोड़ लोगों को अभी तक भारत में कोरोना का टीका लग चुका है, लेकिन भारत में कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 13,193 कोरोना के नए केस यहाँ पर सामने आए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में यहाँ पर कोरोना के कारण कल यहाँ पर 57 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं बीते दिन कोरोना से 10,896 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, ये अच्छी बात है। ये भी बीते 16 दिनों से मतलब ये यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर कोरोना के लोग यहाँ पर ठीक होने वाला यहाँ मतलब पिछले कुछ दिनों से ये कम आंकड़ा है। वही देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत तो नहीं हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर भारत के अंदर 1,09,63,394 टोटल मामले भारत के अंदर हो गए हैं। वही इसमें यहाँ पर कुल 1,56,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही भारत में अब तक कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या यहाँ पर 1,06,67,741 हो गई है, यानी इन लोगों ने यहाँ पर कोरोना को मात दे दिया है, यानी ये लोग कोरोना से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वही देश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर भारत में जो एक्टिव केस है वो यहाँ पर 1,39,542 हो गई, यानी भारत के अंदर 1,39,000 से अधिक लोगों का कोरोना का विभिन्न अस्पतालों के अंदर देश में इलाज चल रहा है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत, अमेरिका और इंग्लैंड के बाद दुनिया भर में तीसरा स्थान पर है। वही 18 फरवरी तक देश में 1 करोड़ यहाँ पर 88,000 लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर टीका लगाया गया है। वही कोविड-19 का ये टीका इन स्वास्थ्य कर्मियों को यानी कोरोना योद्धाओं को लगाया गया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।